के लोगों की समस्या सबसे ज्यादा किस तरह की? कि हमें फॉरेन जाना है, बार बार लगाने के बाद में उनका फॉरेन का नहीं बन रहा। दूसरा आता है, आपको क्या बताइए, लव रिलेशनशिप की। अच्छा, किसी की कुंडली में मान लीजिए योग नहीं है कि वो विदेश जाए, तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि जिसको करने से हो जाए? बिल्कुल होता है, पॉसिबल हर एक चीज है, ऐसा Okay. कुछ नहीं है कि कुछ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हम अभी दर्शकों को बता सकते हैं कि आपने मेरे से ये पूछ ली चीजें, ये हम बताते नहीं है, लेकिन काफी एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि आपने तो पॉडकास्ट के अंदर ये चीजें बता दी। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूँ, अगर विदेश यात्रा कोई भी करना चाहता है, क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि किसी को अपने मुंह में इतना बांध लो कि आप जो कहो या आप जो चाहो वो वैसा करे? बिल्कुल होता है सर, इसी को तो वशीकरण बोलते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, क्या किसी का फोटो इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है, किसी का फोटो फेसबुक पे पड़ा हुआ है, क्या उस पर भी वशीकरण हो जाएगा? सर ऐसे नहीं होता, ऐसे तो मैं अब कोई भी उठा के कह देगा ऐश्वर्या राय पे करो, ऐसे थोड़ी होता है। जो अघोरी बन गए, भगवा पहन लिया, गोरी पहन लिए, काले कपड़े पहन लिए, भाई हाँ ये अघोरी है, यही कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये विद्या होती है। आप इसको ज्योतिष के तरीके से भी कर सकती हो, कैसे भी कर सकती हो। कि कुंडली जो होती है, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, ये सब कुछ है, यहीं से वशीकरण हो भी सकता है, यहीं से वशीकरण हट भी सकता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? आप किसी की भी कुंडली उठा लेना सर जी, किसी की भी, कोई भी वर्ड में किसी की भी हो, तो वो चेक कराना होता है उनकी कुंडली से। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं एक और पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में आज हम लोग फिर से एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसके बारे में हो सकता है आपने पहले सुना हो, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो आपने बिल्कुल नहीं सुनी होगी। क्यों नहीं सुनी होगी? क्योंकि आप लोगों ने आज तक यही सुना होगा कि जो वशीकरण होता है या ये जो बाकी की चीजें होती हैं जो तंत्र से जुड़ी हुई हैं, ये सब तंत्र से जुड़ी हुई हैं। इन्हें करने वाला एक ऐसा शख्स होगा जो काले कपड़े पहना होगा, भभूत रमाए होगा और वो एक तांत्रिक होगा, शमशान में मिलता होगा, घोरी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैंने जिस गेस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, उनका दावा है कि ये सारी चीजें कोई काले जादू से जुड़ी हुई हों या फिर सिर्फ अंधेरे की दुनिया से जुड़ी हुई हों, ये जरूरी नहीं है। ये हमारे हिंदू माइथोलॉजी और शास्त्रों के अंदर भी हुआ था। कब हुआ, कैसे हुआ, ये वो खुद बताएंगे। और आपकी कुंडली बहुत मायने रखती है कि आपके पास वशीकरण होगा, नहीं होगा, या आपकी कुंडली से किसी ग्रह के उपाय से कोई वशीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आज कोर एस्ट्रोलॉजी को हम समझेंगे, लेकिन डार्क एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं या वशीकरण कह सकते हो। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बुलाऊंगा सीधे आपको माइक पर। एस्ट्रोलॉजर अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्ते। धन्यवाद सर। पंजाब के लुधियाना से आप हैं और जी पूरे बिल्कुल। पंजाब में आपके कई ऑफिसेज हैं जहां जी पर आप बिल्कुल। बैठते हैं। वेल, टॉपिक पर आता हूं जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, इस रिकॉर्डिंग के स्टार्ट होने से पहले भी बात कर जी रहे थे। आप कह रहे थे वशीकरण कोई अंधेरे की दुनिया की चीज नहीं है, ये बिल्कुल इसे नहीं। माता पार्वती के ऊपर भगवान शिव ने भी किया था। वो क्या किस्सा है, एक बार आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ सर, ये चीज़ पता क्या है कि काली माता जो थे, हम्म, उनको बेसिकली उनका रूप इस वजह से आया कि राक्षसों को मारने के लिए। हम्म, कुछ ऐसे राक्षस थे जिन्होंने वरदान लिए थे देवताओं से, हम्म, त्रिदेव से हमारे लिए थे। उनका क्या था कि हमें कोई भी जो भी हो, पुरुष हमें मार ना सके। ठीक है। हमें सिर्फ क्या हो कि हमें सिर्फ स्त्री हो वही मार सके। उनको प्राउड था कि हमारे ऊपर हम मर्द नहीं मारेंगे तो औरत से हम जीत जाएंगे। इस तरीके से क्या किया, तो देवताओं ने जब पार्वती माता से रिक्वेस्ट की कि इस चीज़ से आप करिए, तो उन्होंने रुद्र रूप ले लिया। उस रुद्र रूप को हम काली माता का स्वरूप कहते हैं। काली माता के स्वरूप के बाद में जब उन्होंने प्रचंड रूप ले लिया, जी। उनको राक्षसों को मारने के बाद में, फिर वो अपने रूप में वापस नहीं आ सके। जब वापस नहीं आ सके, उसके बाद में क्या हुआ, तब महादेव जी ने अपनी ही तंत्र मंत्र विद्या से काली माता जी को पार्वती माता जी का रूप दिया। उनको अच्छा। उनकी बुरी शक्तियों को, उनके ऊपर जो प्रचंड रूप, जो काली शक्तियों का उनके ऊपर असर हो चुका था, उसको खत्म करके उनको वापस पार्वती माता जी का रूप दिया। ये चीज है। ये तो हमारे ग्रंथों में, ये शिव पुराण जी में, ये हर चीज के अंदर ये तो पड़ी हुई है। ये चीजें आज अच्छा, से यानी थोड़ी कि है। आप वशीकरण को या तंत्र को गलत नहीं मानते, बुरा नहीं बिल्कुल नहीं मानते। है सर, ये तो बिल्कुल नहीं। दुनिया क्यों मानती है? सर ये बेसिकली आजकल के उन लोगों की मंशा अलग होती है। ये जैसे 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 ये चीज़ है ना, वशीकरण मान लो या ब्लैक मैजिक मान लो, ये जी। इसका बेसिक क्या था। जैसे कोई बच्चे होते हैं, जैसे आजकल बुरी संगत में चले जाते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है कि लड़की होती है वो छोड़ के चली जाती है, अपना परिवार छोड़ के चले जाती है, तो इस हस्बैंड हो गया उसका ध्यान इधर हो गया, वाइफ हो गया उनका ध्यान इधर हो गया, या कैसी भी वो चीज़ होती है। ये चीजें पता क्या होती है, उनको काबू करने के लिए होता है कि मेरे परिवार का जो मेंबर है वो हाँ। कोई गलत स्टेप ना ले। उनको बचाने के लिए, अगर वो उस कैटेगरी में जाने लगे, जैसे नशे वगैरह करने लग जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए कि इनका माइंड कन्वर्ट करके इनको अपनी जिंदगी बिल्कुल सही तरीके से चलने दो। उस वजह से ये चीज की गई है।
और लोग आजकल क्या करते हैं कि अपनी बातों को मनवाने के लिए गलत मंशा से कि इसके ऊपर वशीकरण करो, हम इसको अपने तरीके से काम करवा लेंगे अपने अपने मकसद के लिए, गलत मकसद के जरिए। तो वो चीजों को लेकर ज्यादातर अब नेगेटिव चीजें इस चीज से होगी, नेगेटिव लोग अपना काम करेंगे, तो उस जी। वजह से क्या होता है कि लोग इसको नेगेटिव तरीके से यूज करने लगे, इसलिए ये नेगेटिव रूप देखने लगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कही कि जैसे किसी का बच्चा नशे में गया हुआ है जी और बिल्कुल। आप उसके माँ-बाप कहते हैं किसी पंडित जी के आगे आकर हम्म, कि भई इसकी कुंडली देख लीजिए, कोई उपाय बता दीजिए, कोई ग्रह नक्षत्र का उपाय बिल्कुल बता होता है सर, दीजिए और बिल्कुल। वो बच्चा जो है वो नशा छोड़ता है और उसने कोई उपाय करा के नशा छुड़ा दिया। बिल्कुल होता है हम सर। लोग ये मानते हैं कि ये कोई ग्रह नक्षत्र का उपाय था, हम्म, लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये भी एक तरीके का वशीकरण ही तो बिल्कुल है। सर, तंत्र मंत्र विद्या से ही होता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, अब आप खुद देखिए, हुँ, हम बेसिकली नॉर्मली जिंदगी के अंदर हमने बड़ी बार सुना है ये चीज। हुँ, एक अच्छा भला बंदा था, अच्छा। अपनी जिंदगी बड़े प्यार से जी रहा था, सुबह काम पे जाना, शाम को घर आना, परिवार को टाइम देना, बड़ी बढ़िया तरीके से गाड़ी है, बंगला है, और कुछ ही महीनों के अंदर सब गायब हो गया उसका। हुँ, ये सुनते नहीं, क्या अरे वो तो बिल्कुल। नशे करने लग गया, सब कुछ गायब कर दिया, घर में से उठा पंजाब उठा। में तो बहुत है ये। बहुत होता है सर, हर जी। जगह ही होता है, पंजाब हुँ, में क्या, ऑल इंडिया क्या, ऑल वर्ल्ड में ही होता है। हुँ, अभी मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ। कनाडा के अंदर मेरे क्लाइंट थे, हुँ, उनका बेटा था, हुँ, उनका बेटा था, वो बेटा इतना बढ़िया लॉयर था। अब ये सुन के हैरान हो जाओगे, लॉयर था वो कनाडा के अंदर। उन्होंने प्राइवेसी के रखने के लिए कहा था, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं ठीक है। कहूंगा, पर वो टोरंटो से थे, कनाडा में। वो लॉयर था, इतना बढ़िया, मर्सिडीज गाड़ी उसके पास, खुद के घर था। सडनली उसने ये नशे वगैरह करने चालू कर दिए। नशे वगैरह करने चालू के बाद में उसने क्या किया, बाद में अचानक से क्या हुआ, सब कुछ उसने गवा दिया। हुँ, जॉब चली गई, हुँ, ठीक है जी, जॉब चली गई, घर-बार बेच दिया, सब कुछ बेच दिया नशे के अंदर एकदम से। वो साल डेढ़ साल के अंदर हो गया। तो वो लोग काफ़ी लोगों के पास गए। उन्होंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया कि ऐसे क्यों हो रहा है? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। जब बेसिकली रीज़न नहीं पता उनको, उनके बारे में देखा गया कि अचानक आपका बच्चा जो 40 साल का हो चुका है, वो हुँ, 40 साल का एकदम से सही चल रहा है, तो एकदम से उसको माइंड को कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। हम मान सकते हैं कि चलो ये 13-14 साल, 15 साल, 18 साल से अबव पहले-पहले हम मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट होगी क्योंकि नाबालिग है। ठीक लेकिन है, जो 40 साल का और लॉयर है, लॉयर मीन्स उसके माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लॉयर के। ठीक है। वो सामने की, आप पता ही आपको, जो वो दलील करते हैं या कुछ भी रखते हैं, तो वो उसके ऊपर तो ऐसी चीज़ें कोई उसको तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती है, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक ही होता है, जानबूझ के लोग करवा देते हैं। हुँ, अपनी मतलब जो है, समझ लो किसी को मतलब ऊँचा जाते देखते हो, लोग आजकल पसंद नहीं करते कि हाँ, बिल्कुल, ये क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा बिल्कुल, रहा। बिल्कुल। तो वो कुछ ही समय के अंदर उसके साथ ऐसा गलत काम करते थे, जिससे क्या है कि वो अपना सब कुछ जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है उसको छोड़ देता है और गलत संगत में चला जाता है और सब कुछ गँवा लेता है अपना। हुँ, और बाद में फिर उसको कन्वर्ट किया, हम लोगों ने उन चीज़ों को सही किया। हुँ, जब देखा उसके ऊपर ये वशीकरण किया हुआ था। और ये वशीकरण, अब पता क्या होता है आजकल, क्या सिस्टम हो गया कि जो अघोरी बन गए, हुँ, भगवा पहन लिया, गोरी पहन लिए, काले कपड़े पहन लिए, भई हाँ, ये अघोरी है, यही कर सकते हैं। हुँ। ये ऐसा नहीं है, ये विद्या होती है। आप इसको ज्योतिष के तरीके से भी कर सकती हो, कैसे भी कर सकती हो। हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि भभूत रवाने वाला या फिर चोला पहनने वाला ही शख्स तांत्रिक कोई ज़रूरी नहीं तांत्रिक है। नहीं आपकी होता। तरह शर्ट पहनने वाला आदमी भी सर, तांत्रिक हो सकता है। बिल्कुल सर, तांत्रिक नहीं कह सकते, एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, बिल्कुल, पंडित हूँ मैं, जी। लेकिन विद्या आनी चाहिए। आपको विद्या आनी चाहिए, जी। आपके अंदर गुण होने चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। एक लोगों की सोच होती है कि सर, वो वशीकरण करने वाला या हटाने अट्रैक्टिव वाला करने व्यक्ति के जो है लिए, वो अतांत्रिक है। हुँ, लोगों को इस तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए वो उस तरीके का पहनते हैं। हुँ, और थोड़ा-सा अट्रैक्ट दिखने के लिए भी, हाँ, ये बिल्कुल हमारा काम कर देंगे, इस तरीके से ये चीज़ करी जाती है। जी। वो अपने आप को अट्रैक्ट दिखाने के लिए वो वैसे पहनते हैं। भई ऐसा नहीं है कि सब है, कुछ पहले थे, उनके वो जो अघोरी थे या हुँ, कुछ भी कह लो, हुँ, उनका क्या था कि उनको दुनियादारी से कुछ नहीं लेना-देना। ठीक है, वो अपनी मस्ती में रहते थे। बिल्कुल। उन्होंने क्या रहना, शमशान घाट में रहना या कहीं पर भी रहना, अपनी विभूति लगानी या कुछ भी करना, उन लोगों को किसी से कुछ नहीं लेना-देना। हुँ, वो अपनी मस्ती में रहते थे। वो उस तरीके की वेशभूषा में रहते थे। अब उनकी वेशभूषा को कॉपी करके कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि सब गलत होंगे, जी। लेकिन काफ़ी हद तक लोग आजकल कॉपी करके उस तरीके से चलने शुरू हो गए हैं। भी हम दिखाएँगे, हम ऐसा वेशभूषा बना लेंगे तो हम अघोरी दिखेंगे, ये दिखेंगे, फलाना दिखेंगे। उस तरीके से नहीं है। जो अघोरी होते हैं, आप ये देख लीजिए, अभी-अभी महाकुंभ हुआ था। जी, कितनी कितनी जनसंख्या में सबने बिल्कुल। जाके स्नान किया। हुँ, तो आप ये देखिए कि इतने अघोरी आते हैं, कितने अघोरी आते हैं वहाँ बिल्कुल। पर। और अघोरी, उनके हेयर जो होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं। हुँ, उनको कोई लेना-देना नहीं है किसी से। वो आते हैं, इतनी लाखों की संख्या में आते हैं, फिर अचानक से कैसे गायब हो जाते हैं। हुँ, किसी को दिखते हैं? अब हम रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर अघोरी तो हमें कोई भी नहीं दिखता। बिल्कुल। क्यों नहीं दिखता? वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं अलग से। हुँ, उनको कोई लेना-देना नहीं है। वो अपने, उनके जो विद्याएँ होती है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है उनके अंदर। हाँ, उस तरीके से जो लोग होते हैं ना, उनकी
जो मान लो शिष्य होते हैं या कुछ होते हैं, वो होते हैं असली में होते हैं, और वो लोग काम भी करते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा कॉपी पेस्ट होने लग गया, इस वजह से आजकल क्या यही सबसे बड़ी दिक्कत है, तो कहते हैं ना वो एक लाइन होती है, नक्कालों से सावधान, बस वही चीज़ वो है ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो बिल्कुल कौन बिल्कुल सच्चा कौन झूठा, इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपने मुझे एक बात और कही थी जी। कि कुंडली जो होती है, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, ये सब कुछ है, यहीं से वशीकरण हो भी सकता है, यहीं से वशीकरण हट भी सकता है, ये जी क्या कॉन्सेप्ट है? सर, ऐसा होता है, ये देखा जाता है, हम्म, ये बेसिकली उस ये लक्षण पता लग जाते हैं। अच्छा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अचानक से बंदा कन्वर्ट हो जाता है, हम्म, अचानक से गलत काम करने लग जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, तब पता लग जाता है कि ये इसके ऊपर ये चीज़ है। वो फैमिली अच्छा। मेंबर्स को सबसे पहला उसको उसके सिम्टम्स दिख जाते हैं। जब हम्म, सिम्टम्स दिखते हैं ना, फिर उसके बाद में फिर वो कंसल्ट करते हैं। हम नहीं चाहते किसी को भी नुकसान हो, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं ना, तो उसको कंसल्ट करना चाहिए एस्ट्रोलॉजर के अच्छा। साथ, किसी के पास जाकर, कि हाँ ऐसे कुछ को ऐसे होने लग गया, क्यों होने लग गया। रीजन के बिना कुछ भी नहीं होता, कोई भी रीजन के बिना कुछ भी नहीं होता। रीजन अगर होता है पीछे कोई, इस तरीका ही रीजन मिलता है। 99% ऐसा ही रीजन होता है। बाकी 1% ऐसा होता है कि कोई किसी का, जैसे किसी की वाइफ धोखे दे किसी या हस्बैंड धोखा दे के चले गए या कुछ हो गया, वो गम हम्म, में ऐसे करने लग जाते हम्म, हैं। हम्म, तो नहीं तो 99% ये लोग यही चीजें होती हैं, इनके पीछे अचानक से होता है। तो वो चेक कराना होता है उनकी कुंडली से, और काफ़ी मेथड्स होते हैं। कुंडली हम्म, होती है, उनके फोटोज़ वगैरह होती है, उनकी मस्तक रेखा या उनके हाथ देख के या कुछ भी चीज़ें देख के, उनसे उनके द्वारा वो प्रॉपरली चीज़ें देख के फिर उनके बारे में प्रॉपर देखा जाता है, और उसके बाद में एक स्पेशली पूजा होती है इसके लिए। वो पूजा के द्वारा देखा जाता है कि ये लोग, इसके जो शख्स है उसके ऊपर क्या चीज़ हुई है, क्यों हुई है, तो उसका फिर उस तरीके से निवारण किया अच्छा, जाता है। ये भी क्या पता लग सकता है कि किसने किया? सर, ये काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़, मैंने आपको बोला। लेकिन हम्म, कोशिश करने पे ये चीज़ भी हो सकती है, पता लग अच्छा, जाता है। कुंडली का कोई ग्रह मायने रखता है क्या, कि ये ग्रह जो होता है ये किसी के ऊपर तंत्र के लिए उसे ज्यादा आकर्षित बनाता है कि भाई उसके ऊपर तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगी चीजें या नहीं होंगी? सर देखो, जन्म से कुंडली जो बन जाती है ना, लगन जी, कुंडली बनती है, वो सारी उम्र फिक्स रहती है। बिल्कुल। जो नक्षत्र होते हैं ना, नक्षत्र वो भी फिक्स होते हैं। ज पर दिशा जो होती है ना, हम्म, ग्रहों की दिशा, वो चेंज होती रहती है। जैसे हम बोलते हैं इसके ऊपर साढ़े सती है, मंगल की दशा है, गुरु की दशा है, केतु की दशा है, राहु की दशा है, इस तरीके से वो चलती रहती है। वो दशा चेंज होती रहती है, हम्म, लेकिन कुंडली की जो ग्रह होते हैं ना, जो ग्रह फिक्स हो गए, वो कभी नहीं चेंज होते, उसके अच्छा। द्वारा ही चलते हैं। लेकिन दशा जो चेंज होती है, वो तो चलो सर नॉर्मल इफेक्ट होता है। हम्म, ग्रहों का जो है इफेक्ट होता है वो नॉर्मल होता है। कुछ ग्रह हमें पॉजिटिव भी कर जाते हैं, ऊंच के होते हैं, नीच के होते हैं, कौन से स्थान पे बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, ये सारा चीज़ चेक करने के बाद में बताया जाता है। जैसे पत्नी घर होता है कुंडली के अंदर, हम्म, बच्चों का घर होता है, कमाई का होता है, रोजगार होता है, माता पिता का होता है, हर जी, चीज़ का होता है। हम्म, वो चीज़ें सब चेक की जाती है, उसके बाद में पता लगता है। और हम्म, कुंडली के अंदर आपने मेरे से बात की, तो कुंडली के अंदर हमें ये सबको पता है कि नवग्रह होते हैं। जी, तो नवग्रह होते क्या हैं, ये भी नहीं पता लोगों को। तो हम्म, बेसिकली नॉलेज किसी को नहीं होती। नवग्रह पता भी, नवग्रह पूजा कर दो। नवग्रह हम्म, पूजा होती क्या है, ये तो पता ना लगना चाहिए। जो 9 ग्रह हैं, हम्म, उनमें से 7 जो ग्रह ग्रह हैं ना, वो होते हैं हमारे दिनों के हिसाब से, और वो देवताई ग्रह होते हैं। जैसे रविवार का हमारा सूर्य जी हो गए, ठीक है जी। उसके बाद में सोमवार का चंद्रमा, मंगल का मंगल, बुध का बुध, शुक्र का गुरु, शुक्र का शुक्र, शनि का शनि। जी, लेकिन 2 ग्रह होते हैं, वो होते हैं राहु केतु। हम्म, वो होते हैं राक्षसी ग्रह। आपको ये सुना होगा आपने, समुद्र मंथन जब हुआ था, हम्म, तो समुद्र मंथन के टाइम पे जब अमृत वहां पर निकला था, तो विष्णु जी सब देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तो एक जो राक्षस था, वो बेस बदल के आकर वहां पर देवताओं के बीच में बैठ गया। ठीक है, जब वो उनको प्यार पिला रहे थे, तब उसने क्या किया, ऐसे करके जब वो पिया, अमृत पिया, इतने में जब विष्णु जी की उसके ऊपर दृष्टि पड़ी, उसका फेस देखा, तो विष्णु जी को पता लगा कि ये तो राक्षस है। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन तब तक वो नीचे चला चुका था। इस वजह से क्या हुआ कि वो गला कट गया। गला कटने के बाद में वो जो इंसान एक ही था, जी, वो इंसान एक था, लेकिन गला कटने के बाद में जब 7 जो वो ग्रह बैठे थे ना, वो उधर की साइड जाके जाके गिर गया उसका गिला। आप किसी की भी कुंडली उठा लेना सर, जी, किसी की भी, कोई भी वर्ड में किसी की भी हो, ये राहु और केतु हमेशा आमने सामने होंगे। हम्म, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। अगर केतु 1 में है तो राहु 7 में होगा, अगर हम्म, केतु 2 में है तो राहु 8 में होगा। ये ऑपोजिट ही चलते हैं, ओके, ऑपोजिट ही चलते हैं। ये है राहु केतु, ये होते हैं राक्षसी ग्रह। इनका भी महत्व होता है, इनका देखने से पता लगता है कि ये कौन से घर में बैठे हैं। और काल सर्प दोष भी होता है, हम्म। वो भी आपने सुना होगा, वो भी इनकी वजह से ही होता है, काल सर्प दोष अच्छा, होना। कालसर्प दोष पे भी बहुत सारे लोगों का विवाद है, कोई कहता है होता है, कोई कहता नहीं होता, बिल्कुल होता है क्या सर। है हकीकत? सर मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये हम्म, होता है, राहु और केतु ये ऑपोजिट होते हैं। जब इनके जैसे एक साइड 5 घर हो गए, दूसरी साइड जी, 5 घर हो गए, तो इनके बीच में जैसे एक जब सारे ग्रह होते हैं ना एक साइड हो जाए,
जैसे 1 से 7 तक है, जो बाकी के ग्रह होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 इस घर में आ गए और एक साइड पूरी खाली होगी, तो ठीक है। खाली होने की वजह से क्या है, ये तो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ये कनेक्ट होते हैं ना, तब वो अगले की जिंदगी के अंदर खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। अच्छा। एकदम से कालापन आ जाना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप लोग, जितना मर्जी भाग लो दौड़ी कर लो, जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, कुछ भी मेहनत कर लो, उसके अंदर सक्सेस नहीं मिलती लोगों को। ये अच्छा। काल सर्प दोष की वजह से होता है। पढ़ाई की बनती, विदेश का नहीं बनता, हर एवरीथिंग इसकी वजह से होती है। कलेश मार लो घर के अंदर, कुछ भी मार लो, पैसे आते हैं चले जाते हैं, क्या ये खैर कोई हमने पॉसिबिलिटी भी होती है कि कालसर्प दोष होने के बाद भी कोई इंसान सक्सेसफुल हो सकता हो? जैसे कुछ एग्जांपल हैं, कहे कहे जाते हैं कि बड़े-बड़े कुछ लोग थे, जैसे सचिन तेंदुलकर खुद हो गए, हम्म, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए। जी ये सब लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष था जी और ये बहुत टॉप पर पहुंचे अपने-अपने फील्ड के अंदर। तभी बिल्कुल लोग बिल्कुल। कहते हैं कि देखो अगर कालसर्प दोष का असर होता तो वो लोग इतनी ऊंचाई पर नहीं सर मैं पहुंचते। आपको बताता हूँ, हुँ, ऐसा नहीं होता कि उसका दोष नहीं होता, नेगेटिव असर बिल्कुल होता है। हुँ, लेकिन ये मैंने आपको क्या बताया कि दूसरे ग्रह होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जैसे हुँ, मंगल है। हुँ। मंगल अगर कौन से स्थान पे बैठा है, हर घर का अलग अलग स्थान होता है, मैंने आपको जी, बोला था कुंडली बिल्कुल। के अंदर। वो कौन से घर में बैठा है, वो घर पे बैठने के बाद में फिर इसके साथ क्या होता है कि वो उसके ऊपर कितना हावी हो रहा है, हुँ, वो उसके असर को खुद ही कम कर देते हैं। वो देखने से पता लगता है वो उसका असर कितना है कितना नहीं है। अच्छा। ग्रह के अगर अंदर, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर जी का नाम लिया, हुँ, तो सचिन जी का नाम लेने से आपको बताता हूँ, उनकी कुंडली के अंदर जो कालसर्प दोष है ना, उसके बावजूद उनके जो ग्रह है ना, वो दबा रहे हैं उनके कालसर्प दोष को, राहु केतु को हावी नहीं होने दे रहे। अच्छा। राहु केतु को हावी नहीं होने दे रहे, और एग्जैक्टली मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 101% होगा उन्होंने इसका उपाय जरूर करवाया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा। ये चीजें होती है ना, जो जैसे पूजा पाठ होगी, आपको क्या होता है, हम खुद बोलते हैं कि भजन भोजन नारी, ये जितनी होती है, ये होती है पर्दे की हितकारी। हुँ, ये जितना आप वो छुपा के करते हो ना, उतना ही सबसे बढ़िया होता है, सबके लिए सक्सेसफुल होता है। तो यार ये कुछ भी नहीं दिखाते। हाँ, माथा टेकने जाते हैं वो तो सेलिब्रिटी हैं, वो तो चलो जी फोटो वगैरह खींच लिया, कुछ कर जी। लिया। लेकिन बेसिकली जो उपाय करता है वो किसी का आपने देखा क्या करता है क्या नहीं करता, किसी के भी नहीं सामने आता, किसी का भी नहीं सामने आता, किसी शख्स का नहीं सामने आएगा आपके सामने। तो आप ये कह रहे हो कि जितने भी वो टॉप क्लास लोग हैं जिनके नाम मैंने लिए बिल्कुल है और जी, जो और भी बहुत सारे नाम बिल्कुल है हैं, जी। इन सब ने कहीं न कहीं कोई ना कोई पूजा बिल्कुल करी बिल्कुल इसीलिए कालसर्प दोष का असर कम रहा। बिल्कुल सर। क्या पूजा होती है इसकी? कहाँ होती है पूजा? सर कैसे आप होती है? कहीं से भी करवा सकते हो, अच्छा। कोई भी मंदिर में जाके करवा सकते हो। इसकी बेसिकली उपाय भी होते हैं, इसके बहुत सारे उपाय होते हैं। उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, काल सर्प का मतलब होता है कि काला सांप। काला सांप आ गया, उसका दोष हो गया, वो आपकी जिंदगी के अंदर डसता रहेगा आपको बार अच्छा। बार, और किसी भी चीज पे डस सकता है। ये देखिए, इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि जो सर्प होता है वो शिव जी भगवान का अंग है। हुँ, ठीक है जी, हुँ, हमें पता है। तो शिवलिंग पे जाइए सोमवार के दिन, उसको चांदी का सप्तपनी का जोड़ा लीजिए। जो जोड़ा लेने के बाद में आपने क्या करना है, वहां पर जाना है, उसको कच्ची लस्सी से धोना है, धोने के बाद में मोली बांध के उसके वहां पर चढ़ाना है, और वहां पर शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। ये चीजें करनी है, ये ठीक तो है। होगी ये चीजें। और जो राहु और केतु के लिए होता है, मैंने कान बिनाए हुए हैं। हुँ, ये राहु और जो केतु होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हावी हो जाते हैं। मेरे काल सर्प दोष नहीं है, लेकिन मेरे अर्ध काल सर्प दोष है मेरी जी। कुंडली के अंदर, उसका भी हावी होता है। उसके लिए कान बिना लो आप अपने। अच्छा। ठीक है जी। उसके अंदर उसके बाद में क्या होता है कि गऊओं को जाके आपने बुधवार को आपने गऊओं को पट्ठे डालने हैं। पट्ठे होते हुँ, हैं, हरा चारा होता है, वो जाके ठीक है, डालने हैं। ठीक है जी। अपने वेट के मुताबिक, जैसे अब मेरा वेट है 80 केजी है, उसको 5 में डिवाइड कर लेना है। 5 में डिवाइड करने के बाद में आपने 5 बुधवार ये चीज़ करनी है। ठीक है। ठीक है जी। हरी मूँगी की दाल होती है, वो रात को 250 ग्राम सिराने रखनी है। मंगलवार को, बुधवार को जाके जब गऊ को जाओ तब जाके देके आनी है। और जो मोर पंख होता है, हुँ, वो अपने रात को सोने के समय अपने पास रखना है। ठीक वो है। बेसिकली क्या होता है कि मोर पंख जो होता है ना, वो होता है काल सर्पदोष हम बोलते हैं। हुँ, मोर पंख क्या होता है? मोर किसको मारता है? सांप को साँप कौन को। मार सांप को, बिल्कुल। हुँ, अब आपके पास काल सर्प का मतलब होगा काली चीजें, जी। अंधेरी चीजें। रात को जो होगी इसका डर होता है, डर आता है, इसका ज्यादा असर आता है। वो मतलब जो नेगेटिव चीजें होती है वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। हुँ, तो हुँ, हुँ। आपके पास वो पड़ा रहेगा मोर पंख, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अच्छा। बेसिकली उपाय हैं जो काल सर्प दोष के होते हैं। ऐसे करने से आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन जड़ से आप, कुंडली में से तो उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन जड़ से उसको खत्म करने के लिए आपको इसकी पूजा होती है। वो किसी भी बढ़िया पंडित जी से किसी के पास जाके आप करवा सकते हो। मैं हुँ, नहीं कहता ये बेसिकली एक किसी शख्स के पास जाना चाहिए। वो ये नॉर्मल चीजें होती है, नवग्रह होगी, काल सर्प दोष हो गए, और भी मंगल दोष के लिए हो गया, हुँ, शनि हुँ। दोष के लिए हो गया, ये चीजें आप कर सकते हो। ये पंडित अगर अच्छा पंडित होगा मंदिर में होगा तो वो आपका करके देगा। इसके लिए आपको किसी के पास, तांत्रिक के पास या किसी और चीज के पास जाने की नहीं होती। अच्छा हाँ। किस तरह जी, बोलिए, बोलिए। हम्म किस तरह के लोग आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? क्योंकि पंजाब में आप हैं, तो हम्म पंजाब के लोगों की समस्याएँ सबसे ज़्यादा किस तरह की हैं? सर आपको एक बार बताता हूँ, हुँ, मेरे पास, चलो मैं पंजाब में रहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा जो कस्टमर आते हैं वो ज़्यादातर फॉरेन के और आउटसाइडर की आते हैं, अच्छा। और पंजाब की भी आते हैं। पंजाब हुँ, में तो वैसे आपको एक बार बता दूँ, ये तो जो नीड्स होती है ना वो सब हुँ, बंदे की एक जैसी होती है, पंजाब हुँ, में ले लो या कहीं पर भी ले लो।
ज़्यादातर मेरे पास लोग जो आते हैं वो आजकल पंजाब में ट्रेंड बना हुआ है कि हमें फॉरेन जाना है, बार बार लगाने के बाद में उनका फॉरेन का नहीं बन रहा, ये चीज़ के लिए आता है, कहीं वीजा अटका है, कहीं कुछ। बीड़ा अटका हुआ है। और दूसरा आता है, आपको क्या बताइए, कि लव रिलेशनशिप के, अच्छा। ये हमारा जो लव रिलेशनशिप है वो टूट गया, शादी जो होने वाली थी वो हमारी नहीं हो रही है, इस तरीके के ज़्यादा केसेस आते हैं मेरे पास। कैसे सॉल्व होती हैं फिर ये चीजें? सर उनके दोनों की कुंडली देखी जाती है, हम्म। जैसे कोई रिलेशनशिप टूट गया, उनके बारे में देखा जाता है कि क्यों टूटा है, बंदा जानबूझ के छोड़ के गया है या उसके ऊपर कुछ जानबूझ के प्रेशराइज है या कैसे है, वो देखा जाता है। और ये भी चेक किया जाता है कि जो पूछ रहा है वो उसकी अंदर की मंशा क्या है, अच्छा। वो पॉजिटिव तरीके से करवा रहा है या नेगेटिव तरीके से। ऐसे कोई लड़का आ गया हमारे पास, वो कहेगा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ ऐसे वगैरह, हमें हमें थोड़ी प्रूफ होता है कि उसके पास है, लेकिन उसकी मंशा देखी जाती है, उसकी कुंडली भी लेते हैं हम लोग कि इसकी मंशा क्या है, ये गलत मंशा से तो नहीं करवा रहा, सही मंशा से करवाना चाहता है या कुछ ऐसा है, लड़की छोड़ के गई है तो क्या रीज़न था, वो पूरा उस पर प्रोसेस किया जाता है। अच्छा। अगर हमें लगता है ना कि ये नेगेटिव लड़का है तो हम उसका काम नहीं करते, चाहे वो अच्छा। कितने पैसे दे या कुछ भी है, हम नहीं करते, ये हमें अलाउड ही नहीं है, हमारे धर्म में सिखाया नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, मैं मंदिर में ही पैदा हुआ हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे, मैं मंदिर में ही रहता था। तकरीबन मेरी स्टार्टिंग के जो मैंने साल है ना, बचपन से लेके जब से पैदा हुआ 27 साल मैं मंदिर में ही रहा। अच्छा। तो मंदिर के अंदर ही भगवानों के साथ जुड़े रहना, कैसे भी करना, मैंने कोई भी ग्रंथ जो होता है सब मैंने पढ़े हुए हैं, उसके किसी भी ग्रंथ के अंदर ऐसा नहीं लिखा कि हमें वेशभूषा ऐसी बनानी चाहिए। अंदर आपके अंदर अगर आप भगवान को समा रहे हो तो आपको कोई भी किस तरह का ये चोला पहनने की जरूरत नहीं, जितना सिंपल रहोगे भगवान के आगे उतना आपको भगवान स्वीकार करेंगे। उनके लिए अमीर गरीब सब एक जैसे, उनको कोई ब्रांड नहीं पता, उनके आगे तो सही सब बात है। आप जैसे आओगे वैसे ही आपको स्वीकार करेंगे। तो मेरा हमला शुरू से ही हमारा क्या था कि पूजा पाठ के अंदर ध्यान था। और दूसरी बात है कि मेरे फादर साहब ने एक चीज़ सिखाई थी कि चाहे कम खा लेना लेकिन गलत काम नहीं करना। तो वही चीज़ हमने पकड़ी हुई है 27 साल से, और 27 साल मैंने वहाँ पर रहा था। अभी जैसे बाहर भी अब मैंने मंदिर से दूसरी जगह घर बना लिया, जी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अभी भी वही सिद्धांत जो बनते हैं ना बचपन से लेके, जो आप कहते हो ना कि बंदा 6 महीने भी किसी की छत्रछाया में रह ले तो उसके वे ऑफ थिंकिंग या कुछ बिल्कुल। भी सोच बदल जाती है। बिल्कुल। मैंने तो बचपन से लेकर 27 साल मंदिर में गुजारी है, तो मेरी वो तो पॉजिटिव सोच तो रहेगी हमेशा कि किसी के साथ गलत नहीं करना। तो इस बेसिक में मैं सब चीज़ें चेक करता हूँ, तभी जाके अगले के साथ काम करता हूँ, नहीं तो नहीं। अच्छा, आपने बोला कि विदेश जाने के लोगों की समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि पंजाब हो गया या आसपास का पूरे देश में भी लोग जी चाहते हैं कि विदेश जाएं, विदेश में सेटल हो जी जाएं। कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई लंदन। क्या किसी की कुंडली का योग डिपेंड करता है? जी क्योंकि बिल्कुल आपने मुझसे अभी कैमरे से पहले कुछ इस तरह की बातें की थी कि किसी की सर। कुंडली में योग होता है, किसी के में नहीं होता है। सर ये बेसिकली होता है, हम्म। ये लिखा ही होता है कि इसकी जो सेटिंग होती है बाहर होती है। अच्छा। अगर आपको मैं दूसरों का क्या किस्सा हूँ, मैं मेरे ही सुना देता हूँ। हम्म। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं +2 के बाद में मैंने क्या किया, आइल्स की। मैंने आइल्स करने के बाद में मैंने कहा बाहर जाना, तो मेरे फादर साहब मेरे को पता क्या बोल रहे थे, तू कर रहा है अपने फ्रेंड्स के चक्कर में, तेरी सेटिंग बाहर नहीं होगी। अच्छा। और मैं कह रहा था नहीं मैं करके देखूंगा, मैं मेरा है जो होता है, वो एज होती है ना 17-18, वो इसके अंदर जोश ऐसा की उम्र होती है। जोशीली उम्र होती है, उसके क्या होता है कि हाँ मैं ये तो कर सकता हूँ। मेरे को स्टडी पे था, मैंने सक्सेस कर ली, मेरे बैंड भी आए हुए हैं, ऑफर लेटर भी आ गई थी, उसके बाद भी यहीं पर बैठा हूँ सर। ये उन्होंने पहले ही बोल दिया, वो कह रहे थे रीजन कुछ भी बने था, वो रीजन बना उनको, मैंने आपको भी बताया भी था, मेरे जी। फादर साहब को कैंसर था, तो उस वजह से मैं जा ही नहीं पाया। उन्होंने बोला कि बाहर जाना है तेरे को, मैंने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, और अच्छा हुआ मैं नहीं गया, अगर मैं बाहर चला जाता तो मैं आ भी नहीं सकता था। सही बात लेकिन है। जो लास्ट टाइम था उनका, मैं उनके साथ रहा, तो बहुत सी चीज़ें जो उनसे सीखने को मिली, बहुत गहराई वाली चीज़ें, क्योंकि बच्चा पढ़ता रहता है +2 तक, +2 के बाद में फिर उसके पास फ्री टाइम होता है, और उनके बीमारी की वजह से उनके पास बैठना और उनका ना वोकल पॉइंट ये निकाल दिया था। उसके बाद में ओके। क्या हुआ कि वो लिख कर देते थे, इतना बंदा बात करता है ना तो बोलता कुछ है और सोचता कुछ है, दिमाग में कुछ चलता रहता है, लेकिन लिखना पड़ता है ना तब वही चीज़ लिखती है जो दिमाग में चलती है, बिल्कुल। ये लिखी क्यों है, कैसे लिखी है, क्या चीज़ है। तो मैं उनसे पूछता रहता था, बहुत सी चीज़ें उन्होंने सिखाई, क्योंकि मतलब मेरे तो गुरु ही थे वो एक तरह के। बिल्कुल। और जो चीज़ें माँ बाप से सीखता है बंदा कहीं से नहीं, वो माँ बाप भी थे, बाप भी थे और गुरु भी थे। बहुत सी चीज़ें उन्होंने मेरे को ये चीज़ें सिखाई, इस तरीके से काम करना है, तो वही सिद्धांत पे चल रहे हैं। अच्छा, किसी की कुंडली में मान लीजिए योग नहीं है कि वो विदेश जाए, हम्म। तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि जिसको करने से हो जाए, या जाना चाहता है, जा भी सकता है, लेकिन अड़चनें बहुत लोगों की लाइफ में सर आती हैं। बिल्कुल होता है, पॉसिबल हर एक चीज़ है, ऐसा ओके। कुछ नहीं है कि कुछ पॉसिबल नहीं है। अच्छा। हाँ, टाइम लग जाता है लेकिन हो जाती है पॉसिबल। अगर उसकी देखा जाता है ना कि इसको कैसे तरीके से करना है, तो स्ट्रॉन्ग जो उनके ग्रह ग्रह होते हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। जैसे कोई
मान लो अब बाहर जाने के लिए जो ग्रह होता है हम्म। उनके लिए हम बोल देते हैं शुक्र और मंगल होता है। अच्छा। और शुक्र और मंगल नीच के हैं तो उनको ग्रहों को हम छेड़ नहीं सकते, पर उनको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि वो इनका पॉजिटिव करने लग जाए और अच्छा। उनको बाहर जाके सक्सेस मिले। और हर बंदा सक्सेस चाहेगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई मेहनत करेगा उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं किस तरीके अच्छा। से कि उनको मेहनत जो करेंगे ना उसके अंदर उसको सक्सेस मिले। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हम अभी दर्शकों को बता सकते हैं कि जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जा रहे हैं, वीजा अटका हुआ है किसी का, तो वो इस तरीके के उपाय अगर करें तो काम बन सकता है। सर ये वैसे तो आपने मेरे से ये पूछ ली चीज़ें, ये हम बताते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि आपने तो पॉडकास्ट के अंदर ये चीज़ें बता दी। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूँ, अगर विदेश यात्रा कोई भी करना चाहता है तो उसके लिए उपाय होता है कि अच्छा। गुरुवार को आपने क्या करना है, जो चने होते हैं ना, चने की दाल जी। होती है येलो, वो चने की दाल येलो 250 ग्राम, गुड़, ठीक है जी, हरा चारा, रोटी घर की जो बनी होती है, ये 4 चीज़ें आपने लेनी है और गऊ को जाके खिलानी है। अच्छा। 5-5 बुधवार, ठीक है जी, ये चीज़ करनी है। और साथ में क्या करना है कि गुरुवार को, ये बुधवार को करनी है, गुरुवार को क्या करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे आपने जल चढ़ाना है और साथ में दीपक जलाना है। अच्छा। ये चीज़ क्या करती है, उसको पॉजिटिव करती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है। गाय के अंदर हर देवता वास करता है। जब आप उसको खिला रहे हो, उसी मंशा से खिला रहे हो। जैसे अभी कहते हैं कि लोग कहते होंगे कि जी मैं हम तो गाय को खिलाते रहते हैं ये चीज़ें। ये चीज़ नहीं होती है। बुधवार को कितनी ग्राम देनी है, कितनी ग्राम नहीं देनी है, कितने ग्राम गुड़ देना है, कौन से समय पे डालना है, कौन से समय पे नहीं डालना, ये चीज़ें होती है। ये सब मायने रखता है। बिल्कुल सर, 1-1 परसेंट, 1 पॉइंट परसेंट कौन से काल होता है, कौन से समय पे आप गाड़ी निकाल रहे हो, आजकल कोई ऐसा कुछ नहीं देख रहा। अब बिल्कुल। आजकल गाड़ी निकाल लेते हैं, थोड़े समय बाद में उनकी गाड़ी, अच्छी भली गाड़ी रुक जाती है। बताओ, एक गाड़ी है, एक ही ब्रांड की गाड़ी है और कहता है यार मेरी तो गाड़ी खड़ी होगी। कौन से समय पे निकाली थी भाई? ये चीज़ें पहले लोग सब कुछ पूछ के चलते थे और अच्छी भली लाइफ चलती थी, स्ट्रेस नहीं रहता। बिल्कुल। आजकल पैसे कमा के भी लोग स्ट्रेस में रहते हैं। गाड़ी लेकर भी उनको ये होता है कि गाड़ी चलेगी या सही नहीं चलेगी, ये भी स्ट्रेस रहता है। ये चीज़ें होती हैं सर। ये समय घड़ी जो होता है ना, जो होता है कुंडली के मुताबिक, जो भी ये हर एक चीज़ होती है वो पहले से ही होती है। और आपको क्या बताऊँ मैं, ये जो ये वॉर हुआ था, ये तो आप हमारा पत्रिका उठाओ, हिंदू वर्ष का पत्रिका उठाओ, उसके अंदर जी। पहले से लिखा है कि 2 देशों के अंदर पहले युद्ध होगा। अच्छा। इस बिल्कुल लिखा हुआ है सर, आप लोग पढ़े तो सही, उसके अंदर पहले से लिखा होता है। ग्रहण लगता है, ग्रहण लगेगा, इसके बाद में दशा चेंज होगी और उन ये भी बताया होता है कि इधर की साइड कौन सी पूर्व दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, कहाँ होगा, ये सब लिखा होता है उसके अंदर, पहले से ही लिखा है। ये लोग पढ़ते ही नहीं है ना, आजकल टाइम ही नहीं है। अभी आगे के बारे में और क्या-क्या लिखा है? सर दुनिया के लिए? अभी अभी सम्मत चेंज हो गया है, अभी पत्रिका आएगी, हाँ। पत्रिका लेकर उसके अंदर आप, मैं चाहता हूँ आप भी पढ़ो, बहुत अच्छा। बेसिकली बहुत नॉलेज होती है उसके अंदर, हर एक चीज़ होती है। यानी कि हर संवत के हिसाब से हाँ, जो अभी हाल अब फिलहाल सम्मत में चेंज चेंज हो गया हुआ, ना, नवरात्रों के बाद 2083 आ नवरात्रि गया आते है हैं ना, अब। नवरात्रि के बाद में साल चेंज होता है, जी। हिंदू वर्ष चेंज हो जाता है, हुँ। उसके बाद में उसकी पत्रिका आती है। हुँ। अब पत्रिका आई हुई है, उसके अंदर हर एक चीज़ लिखी होती है कि क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, हुँ। भारतवर्ष के लिए क्या होगा, अच्छा। पश्चिम देश में क्या होगा, हर एक चीज़ होती है। ग्रहण कब है, पूरे साल का, ये 2026 से लेके 2027 के जो स्टार्टिंग होता है मार्च तक के, नवरात्रि शुरू होने से पहले, तब तक का विवरण उसके बारे में लिखा होता है। अच्छा। एक छोटी सी किताब आती है, इतनी हुँ। 165 रुपए का होता है पत्रिका, उसके अंदर लिखा होता है। बताओ, हुँ। लोग पढ़ते नहीं ना। आप जितना गहराई में जाओगे, क्योंकि मैं मंदिर में रहता था, शिव पुराण, ठीक है जी, रामायण, महाभारत, हर एक चीज़ मैंने पढ़े हुए हैं। दुर्गा सप्तशती, शनि शनि सप्तशती, शिव चालीसा, सब मैंने रटे हुए हैं सर। ये इतना पढ़ता था वहाँ पर बैठ के, मेरे को शौक बहुत था पढ़ने का, था तो फ्री टाइम में यही चीज़ें करता रहता था। और मेरे को क्या था कि जो राग होती है ना, जो हिंदुओं की राग होती है, जैसे वो बोलते थे, मेरे को राग बड़ी पसंद थी। मैं वो राग निकालने के चक्कर में मैं पढ़ता रहता था। अच्छा। हाँ, हमारे तो हर महीने मंदिर के अंदर हर महीने रामायण रखी जाती थी। 24 अच्छा। घंटे रामायण चलती थी, रात को भी लोग पढ़ते थे, वो तो सुनते रहते थे, माइक भी चलता रहता था, सब सुनते रहते थे। अंदर। अच्छा, आजकल जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, क्योंकि अभी भविष्यवाणी का आपने ज़िक्र किया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं पॉडकास्ट पर और अपनी-अपनी भविष्यवाणियाँ करते हैं। कुछ सही जाती हैं, कुछ गलत जाती हैं। हुँ। आपको क्या लगता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेट होती है कि भविष्य की किसी भी घटना के बारे में बताया जा सके? जी सर, बिल्कुल हो जाता है। 99.99% सत्य होता है। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि मान लीजिए कि टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, हम हुँ, ऐसे इस तरीके की मान लीजिए प्रेडिक्शन किया। हुँ। उस प्रेडिक्शन में 11 खिलाड़ी एक टीम में खेल रहे हैं, दूसरी टीम में भी 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। हम कैसे पॉसिबल होगा कि सभी टीम के खिलाड़ियों की सर कुंडली मैंने चेक आपको कर क्या पाएँ, बताया, कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी क्या बोला कि भारत, ये जो पत्रिका होती है ना इसके हुँ। अंदर, ये ऑल वर्ल्ड का ही बता देता है। अच्छा। और उसके मुताबिक क्या होता है कि भारतवर्ष के ऊपर इस समय क्या चल रहा है।
जो सरहदें बनी है ना, वो सरहदें तो बन गई हैं, वो हम्म, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे पहले पाकिस्तान हमारे में था, पाकिस्तान अलग हो गया, लोग कहेंगे कि अब तो बाहर तो इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल। कैसे निकलेगा। सरहदें बन जाती है, उसके मुताबिक ही वो पत्रिका बनती है। हम्म, उस सरहद पे क्या होता है, टाइम चेंज होता है सर। यहाँ से आधा घंटा पीछे है अपना पाकिस्तान, जो टाइम चेंज होने के बाद में उसके उसके ऊपर क्या दशा चल रही है, क्या नहीं हो रहा है, अपने भारतवर्ष पे क्या चल रहा है, अपना भारतवर्ष सक्सेस करेगा या नहीं हम्म, करेगा, ये सारी चीज़ें हम्म, चल रही हैं सर। हम्म, मिलेगी। हम्म, ऐसे आप ऊपर ऊपर से पढ़ के बेसिकली आप पढ़ के आप आओगे तो आप सोचोगे कि हाँ मेरे को नॉलेज होगी, ये चीज़ें, इतना नहीं होता सर। आपको गहराई में जाना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, नॉलेज लोगे तब आप कुछ कर सकोगे, बिल्कुल, तब आप बात बोल सकोगे। ये बिल्कुल। बड़ी छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं, जैसे इंडिया का जीतना, ये चीज़ें। ऐसे तो मैं कह दूं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है वो बोल देते हैं, इस बार भी बोल रहे थे कि इंडिया हारेगा सेमीफाइनल, लेकिन हम्म, फिर भी जीत गया। हम्म, जो हर कोई चाहेगा, जैसे मेरी कंट्री है, मैं भी चाहूंगा कि इंडिया बिल्कुल। जीते, और जो लोग कहेंगे कि उपाय जीते, लेकिन नहीं, अपना खेल भी दिखाना पड़ता है, उसके मुताबिक बाकी किस्मत भी होती है और हम्म, ग्रह दिशा भी होती है, वो देख के पहले ही प्रोडिक्शन कर दी जाती है कि इस बार इंडिया जीतेगा। बाकी किस्मत खराब होती है, वो एंड मौके पे हो जाए तो वो अलग चीज होती है। बिल्कुल। अच्छा, आप वशीकरण की शुरुआत में बात कर रहे थे, तो मेरे जी सर। कुछ और सवाल भी हैं उसको जुड़े हुए उससे हम्म, जुड़े हुए। हम्म, आजकल क्या है कि वशीकरण जिस ज़माने में बना होगा, उस ज़माने में फ़ोटो हो, किसी के नाखून हो सकते हैं, किसी के बाल हो सकते हैं, उस पर वशीकरण हुआ करता था। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हम्म, क्या किसी का फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है, किसी हम्म, का फ़ोटो फेसबुक पे पड़ा हुआ है, क्या हम्म। उस पर भी वशीकरण हो जाएगा? सर ऐसे नहीं होता। ऐसे तो मैं अब कोई भी उठा के कह देगा ऐश्वर्या राय पे करो, हुँ, ऐसे थोड़ी होता है। सलमान खान अच्छा। पे करो, ऐसे नहीं होता। फिर फ़ोटो की ज़रूरत क्या है? फोट फ़ोटो माँगना और इंस्टाग्राम पर होना, सर उसमें क्या अंतर है? फोटो होना चाहिए, पहले उसके संपर्क में होना चाहिए वो शख्स। हुँ, मैं मेरी ये सिद्धांत क्या होता है, मैं पहले देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसकी कराने की मंशा क्या होती है। मैं उनसे अच्छा। पूछता हूँ कि भई आप इस शख्स को जानते कैसे हो? हुँ, जैसे कई लोग आते हैं कि इंटरव्यू देकर आए हैं, हमें तो भई वहाँ पर जॉब मिलनी चाहिए, तो इंटरव्यू बिल्कुल। वाले बोले सर है ये ऐसे है, इन पे वशीकरण कर दो, ये चीज़ नहीं होती है। हुँ, आप उसके साथ संपर्क क्या है, कराने की मंशा क्या है? अच्छा। लोग यही है, इसी वजह से जो क्या है नेगेटिव लोग क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और वो सर एक बार बताता हूँ, जो हुँ। अगर काली शक्तियों से अगर कोई वशीकरण करवाता है, खोज हो तो जाता है उनका, लेकिन नेगेटिव असर भी मिल जाता है फिर साथ-साथ में। नहीं, आपने कहा काली शक्तियों से कराता है। हुँ, काली शक्तियों के बिना भी हो सकता है? बिना भी होता है सर, वो अच्छा, मंशा में दोनों तरीके से दोनों होता है। तरीके से होता है सर, एस्ट्रोलॉजी तरीके से भी होता दूसरा है। कौन-सा तरीका है? वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का क्या? वैदिक मंत्र अनुष्ठान से होता है। अच्छा, हाँ, बीज मंत्र वैदिक मंत्र अनुष्ठान से होता है सर। क्योंकि लोगों का मानना सिर्फ यही है कि जो होता है वो नहीं डार्क सर, तरीके नहीं, से ही नहीं, होता है। ऐसा-ऐसा कुछ नहीं है सर, सब चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा, उसको वशीकरण के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन और बहुत सारी तरीके की तो सर चीज़ें वो होती हैं। विधियाँ आ ये गई सब हैं, कुछ भी होता है? सब विधियाँ आ गई हैं सर। हुँ, हम इसको एक विधि का रूप दे देते हैं, अलग-अलग बोल देते हैं। जैसे वशीकरण है, हुँ, वशीकरण को हम बोल देते हैं 5 प्रकार के वशी बोल देते हैं, मोहिनी वशीकरण, महावशीकरण, हुँ, सिद्धि वशीकरण, ये चीज़ें बोल देते हैं, अलग-अलग वशीकरण बोल देते हैं। लेकिन हुँ, वशीकरण तो वशीकरण ही है ना, हुँ। उसको अलग बोल देते हैं। वो कितने टाइम पीरियड के लिए करवाना है, कितने समय के लिए करवाना है, कैसे अच्छा, करवा रहे हो, किसको मोहिनी कर मतलब मोह में लेना, अपने मन मोह में लेना। मोहिनी वशीकरण क्या था, इसको बोलते क्या थे? आपको एक बात बताता हूँ, इसका इसका कहाँ कहाँ से हुआ, इसको हुँ, मोहिनी नाम कैसे पड़ा, ये लोगों ठीक को है। नहीं पता। हुँ, जब एक राक्षस था, उसने ना शिव जी की बहुत ज़्यादा वो की थी तपस्या। तो शिव जी से उसने लिया था, वर लिया था कि मैं जिसके भी सिर पे ऊपर हाथ रखूं हुँ, वो भस्म हो जाए। हुँ, भस्मासुर था उसका नाम। भस्मासुर जी। बिल्कुल सुना था ना हुँ, आपने। उसका नाम था भस्मासुर। हुँ, जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो मर जाए। हुँ, तब अब वो जिसके सिर पे हाथ रखता उसको मारने लग गया। फिर उसने क्या किया, करा कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया तो मैं महादेव के ऊपर ही हाथ सिर पे हाथ रख दूं, उनको भी भस्म कर दूं। हुँ, मैं देखता हूं कि मेरे को उन्होंने वर दिया तो उस पे चलता है क्या नहीं चलता बिल्कुल। महादेव जी पे। तो महादेव जी भी जाके करने लगा। तब विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप लिया था हुँ, और मोहिनी रूप लेकर के अपने मोह के अंदर, अपने रूप के अंदर उनको मोह लिया था भस्मासुर को। और मोह के ऊपर उसने नृत्य करते करते ऐसा नृत्य किया, उसको रिपीट करवाने के लिए मजबूर कर दिया कि तू रिपीट कर मेरे साथ। वो उसके विष्णु जी के साथ डांस करने लग गया, नृत्य करने लग गया। हुँ, जैसे ही उसने नृत्य किया, विष्णु जी ने ऐसे करके लास्ट में किया तो भस्मासुर ने ऐसे किया, वो भस्म हो गया। हुँ, तो सर ये चीजें बहुत समय से है, लोग पढ़ते नहीं ना, ये कहाँ से हुँ, क्या चीजें आ रही है, बस नाम दे देते हैं। लोगों को इतना डरा डरा के रखा हुआ है, क्या चीजें, ये भगवानों ने चूज की हुई चीजें हैं। सब चीजें जो है वहीं से ऊपर से ही आ रही है। हुँ। आजकल इसको स्टेप बाय आप नाम दे दो कुछ भी किसी भी तरीके यानी से। इंटेंशन मैटर करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन मंशा कैसी क्या है है, सर। उस हिसाब से होता है। मोहिनी वशीकरण का आपने ज़िक्र किया। जी। मोहिनी वशीकरण जैसे कि आपने कहा कि भस्मासुर ने अपने सर पर मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी रख लिया। क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि किसी को अपने मोह में इतना बाँध लो कि आप जो कहो या आप जो चाहो वो वैसा करे? बिल्कुल होता है सर, इसी को तो वशीकरण बोलते हैं। इसी को तो वशीकरण बोलते हुँ, हैं। जैसे आप चाहोगे वैसे भी होता है। अलग अलग टॉपिक भी होता है, जिनमें मैं अगर चाहूँ ये 24 घंटे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हुँ, मैं अगर चाहूँ तो ये इसका बेसिकली जिंदगी चलती रहे, जाकि मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कहूँ तो मेरा काम कर दे, ये भी होता है।
ये अच्छा। अलग अलग तरीके की होती हैं। ये बेसिकली बहुत सारी सर इस पे लाल किताब, काली किताब सब कुछ बना पड़ा है। लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। हम्म। लोगों के पास समय नहीं है कुछ भी नहीं करने का। हम्म। लेकिन एक चीज़ और भी होती है सर, पता हम्म। क्या होता है कि हम उपाय लिखे होते हैं। कभी क्या क्या होता है, ये लाल किताब काली किताब है, बहुत सक्सेसफुल भी है और अच्छी भी चीज़ें होती है। लेकिन इनके उपाय के अंदर 0% भी आपने मिस्टेक कर दी तो वो नेगेटिव असर देने लग जाती है। अच्छा। ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। ऐसे तो डॉक्टर है, तो सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ, तो डॉक्टर थोड़ी ऑपरेशन करे, सबको कोई पता है इंजेक्शन कैसे लगाना, कैसे लेकिन लगना है, पर इंजेक्शन लगा नहीं लगा सकते ना, देते हैं, लगाना तो हाँ। स्पेशली लगाएगा ना, बिल्कुल। वही चीज़ है सर। सेम चीज़ अच्छा, है। आपने यहाँ पर कहा कि लाल किताब, काली किताब, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें इस तरीके की विधियाँ लिखी हुई हैं और लोग उनके उपाय कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, वो अलग का विषय है। हुँ। मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी अपने घर में या अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तरीके अपना सकता है कि भई मान लीजिए अब एक तरफ है वशीकरण करना, एक तरफ है उससे बचाव भी करना, जी, कि बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि भई मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई वशीकरण या किसी प्रकार का तंत्र हो। क्या कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जो हर आदमी को अपनी डेली लाइफ़ में करने चाहिए? कोई ऐसे 3-4 उपाय जिनसे कि वो इन सब से प्रोटेक्टेड रहेगा? सर बहुत से उपाय हैं। हुँ। एक नहीं है, बहुत से उपाय हैं। जैसे कौन-कौन से? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले से शुरुआत के अंदर अपने घर के बाहर गणेश जी को लगाना, अच्छा। ठीक है? बाहर काल भैरव जी की जो जो मूर्ति लगी होती है ना, वो शिव जी भगवान का ही वो रूप है, जो ऊपर लगा हुआ है। उनका ठीक है। ही रुद्र रूप था जब उन्होंने अपनी जटा उखाड़ के लिए राक्षसों को मारने के लिए दी थी, तो वो राक्षसों को मारने लग गया था, हुँ। सबको मारने लग गया था। वो उस वजह से क्या हुआ कि तब शिव जी भगवान ने कहा कि अब तो रुक जा, वो आम लोगों को भी करना। कह रहे मेरे को ये होता है कि मैं नेगेटिव लोगों को मारूं। हुँ। तब शिवजी भगवान ने कहा क्या कहा कि ऐसे तेरे को घर के ऊपर तेरे को टांगेंगे ना, तो उनके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो हम उसको नज़र बट्टू बोल देते हैं या कुछ भी हाँ। बोलते हैं, वो आप अपने घर के बाहर लगाइए। आप अगर बचना चाहते हैं नेगेटिव अच्छा। एनर्जी से, पहले तो वो लगाइए। दूसरी चीज़ क्या होती है, अपने घर के स्टार्टिंग के अंदर ही आप गणेश जी की मूर्ति लगाइए, क्योंकि हुँ। जब गणेश जी के आप साथ में आते हो, बाहर से आते हो, उनके दर्शन करते हो, तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है आपके साथ आती है बाहर से, वो भी आपको वो बाहर खींच लेती है, ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि हर सुबह सुबह या शाम को जब हुँ। मर्जी आप करना चाहे, आपने क्या लेना है, एक कमंडल लेना, जैसे जोत करते हैं वो ऐसे होता है, कमंडल टाइप होता है। उसको जोत को लेना, उसको लेना, उसके अंदर आपने क्या करना है, एक कपूर, तेज पत्ता, लौंग, 2 लौंग, जी। घी और इतना सा गाय का गोबर। हुँ। गोबर होता है, उसको बाद में सूखने के बाद में उसको कपला बोल देते हैं, पाथी बोल देते हैं, हमारे पंजाब में पाथी बोलते हैं। ऐसे लेके वो लेके उसके अंदर घेर के घी डाल के उसको जलाना है, और उसको जलाने के बाद में उसका जो धुआं है पूरे घर के अंदर देना है रोज, रोज शाम को या सुबह। ये चीजें करोगे, और साथ में गंगा जल के छींटे, या फिर गंगा जल नहीं मिलता तो जो कच्चा दूध होता है उबालने से पहले उसका कच्चे दूध के अंदर पानी डाल के उसके छींटे जो पूरे घर में दे। इस तरीके से सर आप रहोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर रहेगी रहेगी, नेगेटिव चीजों से आप बचाव कर सकते हो। हुँ। अगर बाई चांस क्या होता है, जैसे ये लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, हुँ। ब्लैक मैजिक हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के काम में 10 रुपए लग रहे हैं, मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये लोग क्या कहते हैं, 10 रुपए ले लेते हैं, 10 रुपए लेने के बाद में क्या करते हैं, एक रुपए का काम करते हैं, उस पे से हटा देते हैं और उसको चीज़ को आज़ाद छोड़ देते हैं। हुँ। आज़ाद छोड़ देते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, पीपल के पास से मत निकलो, हाँ, चौराहे वो से मत किसी और निकलो, के साथ लग और गई। उसके साथ नहीं। जो नेगेटिव असर जिसके साथ होता है ना, वो पहले से ही जिसकी ज़िंदगी के अंदर जिसके ग्रह नक्षत्र नीचे चल रहे हो, तो उसके साथ वो चीज़ जुड़ जाती है। और जुड़ने के बाद में फिर वो साथ में चली जाती है। वो जब आप अपने घर में ऐसी चीज़ें करोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आपके घर में नहीं एंटर करेगी, बाहर-बाहर आपको रहेगी, हुँ। जब तक वो जुड़ी है। लेकिन जब घर में एंटर करोगे तो वो चीज़ बाहर से वहीं से चली जाएगी, क्योंकि आपको उसने फिक्स पकड़ा नहीं है उस चीज़ ने आपको। लेकिन फिक्स पकड़ लेती है, फिर आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, और हुँ। उस चीज़ का जो होता है सॉल्यूशन होता है वो प्रॉपर कराना पड़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि जैसे चौराहे पर, शमशान के आस-पास या पीपल के आस-पास से गुज़रने पर क्या हो जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके साथ लग लेती है, फिक्स हो जाती है। हुँ, हुँ। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि आप जब घर से निकले और ऐसी कोई आप जगह पर जहाँ-जहाँ खतरनाक हो सकती है, हुँ, चौराहे से गुज़रना हो, हुँ, हुँ, किसी शमशान के पास से गुज़रना हो, किसी हुँ। कब्रिस्तान के आस-पास से गुज़रना हो, तो आप ये चीज़ अपने पास रखें या ऐसा करके निकलें, तो ये चीज़ें आपके आस-पास नहीं आएँगी? बिल्कुल सर। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला कब्रिस्तान, शमशान घाट। हुँ। मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे को जितना, मैं ये कह देता हूँ, सुकून होता है ना, जी। जो आप कह लो कि शमशान घाट, कब्रिस्तान जितने पवित्र होते हैं, उतना पवित्र कुछ है ही नहीं। अच्छा। जहाँ पर जाके आदमी का शरीर भस्म हो गया, हर शमशान घाट के अंदर शिव जी भगवान जी बैठते हैं। बिल्कुल। लोगों को भस्म हो जाते हैं, लोग डरते ज़्यादा हैं, लेकिन असलियत में काली शक्तियाँ शमशान घाट के अंदर जा ही नहीं सकती सर। हुँ। एंट्री नहीं कर सकती। अच्छा। जैसे पीपल के पेड़ होता है या कोई और पेड़ होता है, कोई पुराना वृक्ष होता है, जहाँ प्रेत आत्माएँ होती हैं, प्रेत हो गए, वो हो गए,
और जो चौराया हो गया, वो चीज़ें होती है, वहाँ से वो चीज़ें लग जाती है पीछे, सुनसान जगह होती है। लेकिन शमशान घाट की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर कभी एंटर नहीं करती वो चीज़ें। ये चीज़ें कभी भी नहीं होगी। ये चीज़ भी लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पर जाना हमें नहीं जाना चाहिए। कभी-कभार क्या लोग क्या होते हैं कि किसी के मरने पे भी नहीं जाते, बिल्कुल। कि पता नहीं वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ डरते है। हैं। लोग क्या करते हैं कि भई हमें नहाना चाहिए आके, पता नहीं शमशान घाट से क्या लग गया, क्या नहीं लग गया, गंगा जल से नहाओ, ये लाओ। ये चीज़ नहीं होती है। उसके वहाँ पर जाते हैं लोग, क्या होते हैं कि उनको लेकर जाके अर्थी के साथ जाते हैं, उनको छोड़ के आते हैं और वो क्या करते हैं, उनको अगले प्रवेश करने के लिए कहते हैं कि आप अगले जन्म के लिए तैयार हो जाए, दूसरी जिंदगी के लिए प्रवेश करें, यहाँ से बिल्कुल। मृत्यु लोक से आप चले जाएं। हुँ। तो वो वापस आते हैं तो उनको एक द्वार के रूप में वहां पर जुड़ के आते हैं। हम जब भी जाते हैं ना, आप शमशान घाटों के ऊपर देखना, बहुत से शमशान घाटों के ऊपर लगभग लगभग वहां पर लिखा है कि मोक्ष द्वार बिल्कुल, लिखा होता है सर। बिल्कुल। मोक्ष द्वार लिखा, तो मोक्ष के लिए तो जा रहे हो आप लोग। हुँ। तो उसको क्या होता है कि आप वहां पर छोड़ रहे हैं, तो आप तो मृत्यु लोक में हो ना, आप उसके साथ कनेक्टिविटी ना हो मोक्ष द्वार के साथ, तब आकर आप अपने जल से स्नान करते हैं और इस वजह से कि आप मृत्यु लोक पे हो, आप कनेक्टिविटी वहां से खत्म कर लो, इस वजह से बिल्कुल। लोग नहाते हैं सर। और उसको क्या कहते हैं कि वहां जाके अशुद्ध हो गए। क्यों अशुद्ध हो गए भाई? हुँ। किस वजह से हो गए अशुद्ध? कोई अशुद्ध नहीं होता सर। ये चीज नेगेटिव लोगों के भ्रम बनाए हुए हैं, जैसे मर्जी बोल दो, लोग वैसे चल पड़ते हैं जैसे करके। ये लेकिन चीज चौराहों से गुजरते हुए लोग डरते हैं। होली बिल्कुल सर, दिवाली मैं की आपने रात मेरे में को गुजरते क्वेश्चन हैं। किया था जी, चौराहे वाला, मैं आपको बताता हूँ। चौराहे का या फिर सुनसान जगह या पीपल की जी। जगह, ऐसे कुछ चीज़ें, हुँ, तो सर मैंने उपाय तो वैसे तो बताए हुए हैं, हुँ, वो उपाय कर लोगे तो उससे सही हो जाएगा। हुँ, दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पास आप बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, भगवान की छोटी मूर्ति भी होती है या कुछ भी ऐसा होता है, आपको लगता है कि मैंने इस तरीके से जाना है, जी, तो आपकी राशि के अकॉर्डिंगली जो भी रंग आपको सूट करता है, उस रंग के कपड़े पहन के या अपने साथ जो भी आपका ग्रह होते हैं, हर ग्रह होता है, वो ग्रह कौन सा आपका स्ट्रांग है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग आपका देवता कौन सा है। जैसे मैंने को आपको बताया कि जैसे रविवार का सूर्य होता है, जी। आपका रविवार सूर्य आपका ग्रह आपका स्ट्रांग है, हुँ, तो वही चीज़ें हैं। तो आप सफ़ेद चीज़ साथ में ले सकते हो और उसके साथ में सूर्य जो ग्रह होता है उसका जी। एक यंत्र आता है, वो अपने पर्स में रख सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका बचाव हो जाता है। अच्छा। हाँ जी सर, वो यंत्र आप किसी से भी पंडित जी से हुँ, करवा सकते हो, करा सकते हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं और मूर्ति होती है। वैसे तो नेगेटिव एनर्जी कहते हैं ना, हनुमान जी के पास ही नहीं आती। तो बिल्कुल। हनुमान जी का कुछ भी होता है, लॉकेट डाल लो गले में, वो हुँ, चीज़ें होती हैं। लेकिन पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं हुँ, है कि आपने डाल लिया, फिर आप ड्रिंक भी कर रहे हो, अंडा हुँ, मीट भी खा रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी हुँ। कर रहे हो। ऐसी चीज़ें करोगे तो वो तो उसका असर तो है। नेगेटिव असर आएगा। सर अगर किसी चीज़ को धारण किया ना, तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए धारण किया, तो पॉजिटिव ही रहोगे तभी वो चीज़ आपके साथ चलेगी, नहीं तो बिल्कुल। खत्म हो जाएगी वो चीज़। फिर एक तो वो दिखावे के लिए आपने वो डाला हुआ है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है सर वो। हुँ। फिर तो वो लॉकेट, वो जो जिस मेटल का बना हुआ है वो मेटल ही हो गया वो, चाहे वो सोने चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे कैसे भी हो। ये चीज़ें होती हैं। अभी वशीकरण की जैसे आपसे बात चल रही थी, आपने चौराहों का भी एक उपाय बताया कि भई इस तरह से आप अगर गुज़र रहे हो तो आप ये उपाय करके जा सकते हैं। जी, जी। वेल ब्लैक मैजिक को लोग वशीकरण और बाकी सब चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। क्या ये एक ही बात होती है या अलग-अलग होती है? और अगर किसी के ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। तो पहचानें कैसे कि हाँ, इस शख्स के ऊपर ब्लैक मैजिक के लक्षण आ रहे हैं? सर ऐसा है कि ये वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ये वशीकरण का मतलब है लोगों को वश में करना। ब्लैक मैजिक क्या होता है? काले इलम से करना, हुँ, रूहानी इलम से करना, अच्छा। तंत्र मंत्र विद्या से करना, ये अलग-अलग नाम दे दिए। हुँ, बेसिकली अगर आप किसी शख्स को नेगेटिव एनर्जी देखना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि हुँ, आप अपने घर पे क्या करें, नींबू लें। ठीक है। नींबू लें, बहुत बेसिक सा उपाय है ये। नींबू लें शनिवार के दिन, उसके अंदर आपने 2 लौंग उसके अंदर मार के रख देनी है, उस लाल कपड़े में बाँध के। कहीं पर भी रख देनी है 1 वीक के लिए। नेक्स्ट वीक आपको शनिवार को वो खोलना है। लौंग निकालनी है, उसके बाद में उसको कट करना है नींबू को। नींबू को कट करने के बाद में आपने देखना है कि नींबू का रंग क्या चेंज हो रहा है। हुँ, अगर नींबू का रंग लाल है, नॉर्मल है, फिर तो उसके ऊपर नेगेटिव असर नहीं है। वो कोई और रीज़न की वजह से भी वो चीज़ें हो सकती है, वो चेक करवा सकते हो। ठीक है। अगर उसका रंग चेंज होता है, जैसे नीला, लाल, काला, तो उस हिसाब से उसके ऊपर नेगेटिव असर है। वो अच्छा। चीज़ चेक कर सकते हो आप। नीला, नीला, लाल और काला एक ही बात है या फिर इन तीनों के रंगों का भी अलग अलग-अलग मतलब अलग-अलग है? है सर, अलग-अलग है। असर कितना है उसके ऊपर, अच्छा। असर कितना है, ये चीज़ होती है। हुँ, काला रंग है तो बहुत ज़्यादा है, लाल है तो थोड़ा है, नीला है तो उससे थोड़ा कम है। बहुत सी चीज़ें होती है। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा घर में किसी एक शख्स के ऊपर मान लीजिए कोई चीज़ है, हुँ। तो क्या घर के अंदर रखने से वो बता देगा या उस शख्स के आस-पास रखना होगा? सर कहीं पर भी रख सकते हो। घर के अंदर अच्छा, जो कहीं पर भी रख सकते हो आप। वो नेगेटिव असर अगर घर पे अंदर आ गया ना किसी एक शख्स के ज़्यादा, वो घर में अंदर ही रह जाता है, वो फिक्स हो जाता है। फिर कहते हैं ना कि आपको आपको पूरे
घर का ही कराना पड़ता है। हम्म, वो चीज़ें प्रॉपरली करनी पड़ती है वो चीज़ों को हम्म, देखने के लिए। हम्म, वो पूरे घर के ऊपर नेगेटिव असर आ जाता है। एक हम क्या कहते हैं सर, आपकी बॉडी है पूरी, आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी के अंदर अगर आपके फिंगर में, अगर पैर की फिंगर में या हाथ की फिंगर में, यहाँ पर भी दर्द हो रहा है तो आपका पूरा पूरा माइंड सेटअप बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो सर अगर घर के अंदर एक शख्स है, उसके ऊपर सोचो ब्लैक मैजिक है या कुछ ऐसा है, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम्म, वो सब कुछ खत्म कर देता है वो बंदा। और ऐसे बहुत से केस देखे हुए हैं। अगर एक भी शख्स हमारे घर का, किसी के भी घर का, अगर कुछ भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी के अंदर आ जाता है, तो बाद में फिर वो पूरे घर की अस्त व्यस्त कर देता है। और अच्छा। वो साथ में वो चीज़ क्या करती है कि वो बूढ़े लोगों पे ऊपर, बच्चों के ऊपर उसका ज़्यादा असर होने लग जाता है, बीमार पड़ने लग जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है उसका असर। ये चीज़ें होती हैं सर। अगर कोई रूटीन डे में भी अपने घर में चेक, कोई लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी वो चेक करना चाहे तो ये नींबू वाला उपाय कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, इसका अपने कोई घर में ऐसे नींबू रख बिल्कुल दे, एक हफ्ते बाद चेक कर ले। बिल्कुल सर, 2 लौंग डाल के लाल कपड़े में बांध के चेक कर दे। पर ये चीज़ ध्यान रखना सर, उसको 1 हफ्ते के लिए किसी ने छेड़ना नहीं है। देखना भी नहीं है, देखना भी कोई नहीं है, किसी छेड़ना भी गुप्त नहीं जगह है। पे रख दें आप। घर के अंदर कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, ब्लैक मैजिक का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर किसी आत्मा का कब्जा हो जाना, ये ब्लैक मैजिक है? या वशीकरण, मारण मोहन, ये इस तरीके की चीजें, ये ब्लैक मैजिक है? सर ये जो आप गलत मंशा से जो चीज़ करनी, उसको हम्म, ब्लैक मैजिक ही बोलते हैं। अच्छा, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो किसी के चाहे ऊपर आत्मा का वशीकरण कब्जा हो, हो। चाहे प्रेत आत्मा का साया हो, या हम्म, कुछ भी हो, हम्म, कोई भी चीज़ हो, वो ब्लैक मैजिक ही बोलते हैं उसको। ब्लैक मैजिक क्या होता है? काला इलम। हम्म, इलम इलम का मतलब क्या हो गया कि विद्या। हम्म, काला का मतलब होगा कि काले तरीके से, गलत तरीके गलत से अगर तरीके से। आप किसी के ऊपर करवाओगे, उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। हम्म, विडो मैजिक बोल देते हैं, इंग्लिश में कुछ भी कह लो। ये चीज़ें होती हैं सर। और ये क्या होता है, इसका क्या असर होता है, मैं आपको हम्म, बताता हूँ। मैंने आपको भी बताया था, मेरे जो क्लाइंट थे कनाडा वाले, वो एकदम से सर नेगेटिव एनर्जी आने के बाद में बंदे का माइंड एकदम सेटअप बिगड़ जाता है। अच्छा। अच्छा एक चीज़ सुनो, बंदे को खुद समझ आ रहा है, हम्म, अचानक से अग्रेसिव हो जाता है, फिर अचानक से सही हो जाता है। हम्म, वो बीच-बीच में उसको नेगेटिव असर दे रहा है। देते ही अच्छा। उसके ऊपर हावी होता है, फिर बाद में रुक जाता है। हम्म, फिर बाद में कहता है, वो शख्स खुद ही कहने लगता है, यार मैंने क्या कर दिया? कभी क्या होता है कि घर के अंदर चीज़ तोड़ दी, ये कर दिया। बाद में थोड़ी देर बाद में बोलते हैं कि मैंने क्या क्यों कर दिया? छोटी-सी बात पे एग्रेसिव हो जाता है। जो बंदा बड़ी-बड़ी बातों पे एग्रेसिव नहीं होता, छोटी-सी बात पे एग्रेसिव होने लग गया। हम्म, वो नेगेटिव नज़र होता है सर। ये चीज़ें हर एक चीज़ का रीज़न होता है। ठीक लोग बात आजकल है। कर लेते हैं उपाय। आजकल सोशल मीडिया को देख के लोग उपाय कर लेते हैं। ये ऐसे किसी वशीकरण करना, काला इलम करना, ये करना, वो करना। हम्म, वो घर पे करने लग जाते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव एनर्जी जो वो 0.% भी हम्म, अगर वो गलत हो गया, तो वो नेगेटिव असर उसके ऊपर चलना लग जाता उसी है। इंसान के ऊपर नेगेटिव होने बिल्कुल लग सर, जाता है। उसके इंसान के ऊपर क्या, उसके घर की अस्त-व्यस्त हो जाता है। और वो कोई कुछ भी नहीं करता, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। सही बात है। ये ठीक है, तो चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन खुद से करने से। अगर आपके ऊपर ऐसी कोई मुसीबत है, आप लोगों को लगता है कोई खतरा है, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं और वहाँ से आप गाइडेंस लेके और अपने उपाय लेके काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मुसीबत से तो बाहर निकलना है। जी, बिल्कुल मुसीबत में सर। फँसे रहना कोई समझदारी नहीं है। समझदारी है सही जगह पर जाकर इलाज कराकर अपने आप को ठीक करना। तो शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, धन्यवाद जी। बहुत सारी बातों पे हमने जेन्युइनली बात करने की कोशिश की है। आई होप आप सब लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और अगर आप इनकी डिटेल चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इनसे कांटेक्ट करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होंगी। आप वहां पर जाकर डिटेल्स ले सकते हैं, मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। फिलहाल आपका आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। सर। जय महाकाल। जय हो।